बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज हम लोग ज्वाइन करेंगे वंस अगेन बाबर भाई को, जो कि सीईओ हैं ग्रीन टेक के, जिन्होंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बैरियर टाउन की बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर। इस प्रोजेक्ट के हवाले से बिफोर टाइम भी हमने एक अपडेट दी थी। बाबर भाई ने बड़ा अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर किया था किस तरह से प्लान करें इस प्रोजेक्ट को। रिसेंटली कुछ एक्टिविटी हुई थी, उसके हवाले से भी इस फंक्शन के बारे में भी बाबर भाई मैं आपसे पूछूंगा कि कैसा रहा इवेंट और उसके ऊपर क्या स्पेशल चीज़ें थी। कैसे बाबर भाई, आप ठीक ठाक? ठीक ठाक हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर भाई, माशाल्लाह आपने बैरियर टाउन की बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके हवाले से हमारे वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम हमें सुन रहे हैं आज उनको थोड़ा सा अपडेट करिएगा कि क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट बहुत अच्छा रहा और एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के रहा, और सब दोस्तों ने, सब सेल्स पार्टनर्स ने बड़ा उसमें पार्टिसिपेट किया और बड़ी अच्छी तकरीर भी की, जिसमें सबसे ज़्यादा अवैस भाई का बहुत शुक्रिया है स्पेशली कि आपने बड़ा अच्छा उधर एक्सप्लेन भी किया और पार्टिसिपेट किया, आपकी टीम ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा अल्लाह रिस्पांस भी दे रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से आगे चीज़ें जा रही हैं। तो इसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारे जो, जैसे कि मैंने उधर भी एक्सप्लेन किया था, तो थोड़ा और कर देता हूँ। इंशाल्लाह प्लॉट भी अपना है। मेन बात होती है आपके एंड यूज़र को, आपके लोग जो हैं या आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन होती है। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से 100% सेटिस्फेक्शन है। इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉट की ओनरशिप होती है, वहाँ पे कोई बोर्ड लगा होना चाहिए, लोगों को उसकी उसकी जो अथेंटिटी कंफर्म होनी चाहिए कि यही है जगह, यहाँ पे ही हमारा प्रोजेक्ट आएगा, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी वर्किंग की बहरिया के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामलात, चीज़ें जो थी वो तय थी और हो गई, और हमारा उधर से सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू डेट हैं। बिल्कुल बाबर भाई, ये बड़ा आपने ज़बरदस्त खुद ही रिप्लाई कर दिया कि हमारे वो लोग जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हों चाहे लोकल हो, उनका मेन कंसर्न होता है कि हम लोग जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी बैकएंड के ऊपर ओनरशिप किसकी है। तो डेफिनेटली ग्रीन टेक बिल्डर्स इसको ऑन कर रहा है, और डेफिनेटली आपने अपडेट किया कि साइट के ऊपर समटाइम ये होता है कि साइट की क्लियरेंस नहीं होती, तो आप लोगों के वहाँ पे बोर्ड फिक्स किए गए हैं। और बैरियर टाउन जैसे डेवलपर के साथ काम करना, उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हुए दैन ही आपको अप्रूवल्स मिलती हैं। अदरवाइज़ आप बैरियर टाउन के अंदर एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, जो अच्छी चीज़ है बैरियर टाउन के एंड के ऊपर। तो आपको अप्रूवल मिली, आपकी ओनरशिप थी, तो डेफिनेटली आपके प्लॉट के ऊपर आपकी स्किन जो है बोर्ड्स आपके फिक्स हुए। और बाबर भाई, इसके प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा अपडेट करिएगा, जो माशाल्लाह आपने इस टाइम ओवरऑल मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए आपने भी ज़ाहिर बात अपनी वर्किंग की, और हमारे क्लाइंट्स भी एनी टाइम अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। जिस जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, वो अपनी पूरी वर्किंग करने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो आपके जो पर स्क्वायर फीट रेट्स हैं माशाल्लाह वो आपने बहुत ज़बरदस्त रखे हैं इस टाइम, मोस्ट इकोनॉमिकल आपके जो रेट्स हैं, और ये कितने टाइम के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए वैलिड रहेंगे। और अभी ये जो आपकी बिल्डिंग के फ्लोर प्लान्स हैं उसको हम सेकंड नंबर पे पूछते हैं। पहले आप ये रेट्स का ज़रा हमें अपडेट करिएगा कि। बिल्कुल अवैस भाई, जैसे कि आपने पूछा है, इसमें यह है कि मैंने काफ़ी इस पे वर्किंग की। जैसे कि मैंने उधर भी कहा कि मैंने ज़्यादा वर्किंग अपने मिडिल क्लास बहन भाइयों पे की। लोग अपर क्लास के लिए तो सभी वर्किंग कर रहे होते हैं, हमें हर क्लास का सोचना चाहिए। तो हमने ज़्यादा फोकस इस पे किया। उसमें ये किया हमने कि अपनी टीम के साथ भी बैठे, अपनी हायर मैनेजमेंट के साथ भी बैठे, चेयरमैन साहब के साथ भी बैठ के हमने काफ़ी चीज़ों को डिसाइड किया। उसमें हमने यही किया कि हमने अपने आप को मिनिमाइज़ किया। वैसे भाई बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन को हमने मिनिमाइज़ करके और कोशिश की है कि हम अपने लोगों को, सबको, दोस्तों को मैक्सिमम रिलीफ दे सकें। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारा सिलसिला किया और इसको लेके आए, और ये 12,000 का रेट हमने निकाला। फिर आपने पूछा कि ये कब तक, ये देखें कि भाई ये एक, आपको पता है, लिमिटेड सी ऑफर्स होती हैं। हमने कोशिश की है कि हम मैक्सिमम दें और लोग मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें यह है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको मैक्सिमम टाइम के लिए हम रख सकें। तो उसमें यह है कि हमारी कोशिश है कि न्यू ईयर पे भी ये आपके लिए वैलिडिटी रखें, नए साल की खुशी में भी वैलिडिटी रहे।
तो उसको उसी के मद्देनज़र जो हमारा लिमिटेड एरिया है या जो हमने उसको डिफ़ाइन किया हुआ है एरिया को, तो वो इंशाल्लाह जिस दिन पूरा हो जाएगा तो फिर हम एक नई प्रोडक्ट और नए तरीके से फिर आवाम के सामने और आपके सामने फिर हाज़िर होंगे, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है कि हमने प्रॉफिट को नहीं सोचना, हमने सोचना है कि हमने डिलीवर करना है, हमने बना के देना है, हमने लोगों को दिखाना है कि ग्रीन टेक बिल्डर्स जो है वो वाकई बिल्डर कंपनी है और वो अपना जो वादा करती है उसको पूरा करती है। जैसे कि हमने गवर्नमेंट के साथ जो वादे किए अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे किए, हालांकि वो बड़ा हार्ड वर्क होता है, उसके ऊपर 2-2 3-3 आपको पता है चेक्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, बड़ा मुश्किल से काम लेके चलना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें भी हमें कामयाबी दी है। तो इधर भी इंशाल्लाह बैरिया टाउन को भी सर्व करके तो कामयाबी हासिल करेंगे और लोगों का इत्मीनान जीतेंगे। बाबा भाई थोड़ा सा एरिया के ऊपर आ जाते हैं कि आपका ये प्लॉट का साइज़ क्या है और इसकी किस तरह से आप लोगों ने डिवीजन किया है, फ्लोर प्लान किस तरह से कर रहे हैं, डिज़ाइन जो है। इसमें भाई ये है 85/190 प्लॉट का साइज़ है और ये साइज़ हाई राइज बिल्डिंग के लिए पहली दफ़ा बहरिया में आए हैं। इससे पहले हाई राइज बिल्डिंग के लिए कोई इधर प्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, पहले मर्जिंग होके प्लॉट्स का काम किया जा रहा था। तो ये एक बड़ा जो है ना गेम चेंजिंग मूवमेंट आई है बहरिया के अंदर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ये अपॉर्चुनिटी लाने के लिए मलिक रियाज साहब का, मलिक अली साहब का और शाहिद कुरैशी साहब का। तो उन्होंने देखें एक गेम चेंजिंग लेके आए हैं बहरिया टाउन लाहौर में। पहले बहरिया टाउन लाहौर ज़रा सुनसान हो गया था, ये प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये चीज़ें आई हैं, तो इससे ज़रा बहरिया टाउन में भी काफ़ी रौनक हो गई है माशाल्लाह। बिल्कुल बाबर भाई, ऐसे बहरिया टाउन हर आने वाले दिन के लिए एक अपनी जो है उसको कर रहा होता है प्लानिंग और डिफरेंट देखें टाइम्स के ऊपर हमें विजिटर आते हैं इधर बहरिया टाउन के अंदर। वो एक समझ लें अगर डे एक्सपेंड करना चाहें तो पूरा डे है बहरिया टाउन के अंदर स्पेंड करने के लिए। जामे मस्जिद है, विंटरलैंड है, आपका आईफल टावर है, सफारी ब्लॉक के अंदर ज़ू है। तो अब जो बड़े लैंड्स बहरिया ने एक्वायर किए हैं और उसको जिस तरह से प्लान किया गया और जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली हैं, डेफिनेटली बहरिया टाउन ने आपको पीस ऑफ लैंड प्रोवाइड किया और आप अब इसके लिए अपनी तमाम तरह एफर्ट्स, जिस तरह से आपका ख़ुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन के अंदर और आपने बताया था कि हमें किसी भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद इसको कंप्लीट करेंगे, हम लोग खुद उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में और डेफिनेटली आप इसको अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर मज़ीद बेहतर इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाबर भाई, फ्लोर प्लान के ऊपर आ जाते हैं कि इसका फ्लोर प्लान हमारे व्यूअर्स को अपडेट कर दीजिएगा वंस अगेन, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कि किस तरह से फ्लोर प्लान को आपने डिज़ाइन किया है। फ्लोर प्लान पे भी काफ़ी टाइम लगाया माशाल्लाह। इसमें जो मैं मैक्सिमम कर सकता था, जो मैक्सिमम अम्यूनिटीज़ दे सकता था ईच फ्लैट के इंडिविजुअली, मैं कह रहा हूँ कि हर फ्लैट में मैंने मैक्सिमम अम्यूनिटीज़ दी हैं जो एक आपको 5 मरले घर में या 10 मरले घर में मिलती हैं, वो मैंने उनको कोशिश की है कि मैं हर अपार्टमेंट में उनको एडजस्ट करूँ। आइदर वो स्टूडियो है, 1 है, 2 है, उसमें बैल्कनीज़ आप देखें कि आप अगर देखें यहाँ पे आज तक अभी तक किसी ने बैल्कनीज़ का नहीं सोचा, ना ही वो वाला मॉडल यहाँ पे लाया गया। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इसमें मैक्सिमम अपने आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ के इसको डिज़ाइन किया और इसमें हम बैल्कनीज़ लेके आ रहे हैं। बैल्कनीज़ होंगी, फिर पैशियोज़ हैं, आइदर वो स्टूडियो है, 1 है, 2 बेडरूम है, सब में हमने पैशियोज़ दिए ताकि लाइट का प्रॉब्लम ना रहे, कम से कम जो है नेचुरल लाइट उनको मिले। और पैशियोज इसलिए दिए ताकि नेचुरल उनकी जो वेंटिलेशन का इशू ना बने। और इनको बड़ा हमने खुला और बड़ा अच्छा तरीके से इनको मैनेज किया कि जो एक रीज़नेबल लोग हैं या रीज़नेबल फैमिली है वो बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं उसमें। और एक चीज़ आप बताइएगा पार्किंग के हवाले से, हमारे वो क्लाइंट्स व्यूअर्स जो इस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, उनको सम टाइम पार्किंग के इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, तो हमने इस बिल्डिंग के अंदर पार्किंग को कैसे मैनेज किया? हाँ, सबसे ये देखें, अब जो मेरे बाय लॉज कह रहे थे या LDA के बाय लॉज थे, इसमें अवैस भाई मैं बताता चलूँ कि हमारे पे ये लॉज नहीं लगते थे कि हमने बेसमेंट में पार्किंग देनी है। तो मैंने क्या किया, हमने इस पे वर्किंग करके और ये सोचा कि क्यों ना हम अपने जो लोग आ रहे हैं उनकी कंफर्ट के लिए, उनकी चीज़ों के लिए पार्किंग का अरेंजमेंट भी ज़रूरी है। तो इसको हमने ऐसे किया, हमने अपनी बेसमेंट को पार्किंग के लिए डेडिकेट कर दिया। हाँ, उसमें एक और बात बताऊँ अपने व्यूज़ को भी और आपको भी, ताकि आप सबको
ये बात भी बता सकें कि हम पार्किंग का कोई चार्ज नहीं कर रहे, हमने कोई उसकी जो है कॉस्ट जो है मैंने ऊपर नहीं उसको डाला, किसी चीज़ पे नहीं डाला हुआ पार्किंग की कॉस्ट को, वो सारी कॉस्ट मैं खुद बियर कर रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को डिलीवर करूँ, एक अच्छी चीज़ लेके आऊँ, अच्छी चीज़ की रिवायत डालें, अच्छी चीज़ हम उनको दें ताकि वो भी खुश हों इंशाल्लाह। बाकी बाबर भाई थोड़ा सा फ्लोर प्लान के बाद हमारे आते हैं कि जो लोगों ने एक्सेस करना है वो ज़ाहिर बात है 9th फ्लोर तक बिल्डिंग का एक है, तो उसके लिए लिफ्ट्स का जो है क्या प्रोसेस है, कमर्शियल के लिए क्या लिफ्ट्स होंगी और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के लिए किस तरह से जो है उसको। बिल्कुल, मैंने क्या किया, हमने जो डिज़ाइन किया, अगर ये डिज़ाइन आपके पास भी है, डिज़ाइन देखे तो मैंने साइड से जो है अपना अपार्टमेंट्स के लिए बिल्कुल सेपरेट कॉरिडोर बना दिया जिसमें सिटिंग एरिया होगा, रिसेप्शन होगी, ठीक है, और जो लिफ्ट्स हैं और चीज़ें हैं वो सब फुली ऑटोमेटेड है और टॉप ऑफ द लाइन लिफ्ट्स लगा रहे हैं और फुली टॉप की और सबसे मैक्सिमम साइज की लिफ्ट्स लगा रहे हैं कि इधर के आप पूरे एक घर का सामान लिफ्ट के अंदर डाल के आप उसको बेशक 9th फ्लोर पे ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुली ऑटोमेटेड होंगी, बायोमेट्रिक के साथ, गूगल के साथ, जैसे मैंने उधर भी एक्सप्लेन किया था कि आप घर से बाहर हैं, हाँ स्मार्ट अपार्टमेंट्स हैं, पूरे घर से बाहर हैं, आप चाहते हैं आपका एसी ऑन हो जाए आपके आने से पहले, आप उसको अपने मोबाइल से डिवाइस से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त बाबा भाई। वंस अगेन वो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, बैरियर टाउन के अंदर आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंसी लॉन्च हो चुका हुआ है। टीपू ब्लॉक इसकी लोकेशन है, 3.5 कनाल के ऊपर बनने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग ऑफर कर रहे हैं 36 मंथ्स के ऊपर आपको अपार्टमेंट्स, राइट नो अपार्टमेंट्स ऑफर है। इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही आपको इसके कमर्शियल के हवाले से भी अपडेट करेंगे और उसमें भी बहुत ज़बरदस्त रेट हम लोग आपको ऑफर करेंगे। बाबर भाई के साथ मेरी मल्टीपल टाइम इसके ऊपर डिस्कशन हुई है कि हम लोग इंशाल्लाह जो कमर्शियल के होते हैं क्लाइंट्स, उनका कंसर्न होता है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कमर्शियल किसी जगह के ऊपर अच्छा परचेज होता है तो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न भी देता है। तो डाउन पेमेंट्स बहुत रीज़नेबल रखी गई हैं, 7 लाख, 9 लाख और 12 लाख से आप लोग स्टूडियो 1 बेड और 2 बेड की बुकिंग करवा सकते हैं। फर्दर पेमेंट प्लान के लिए आप जब हमें कांटेक्ट करेंगे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हम लोग आपको उसके हवाले से शेयर करेंगे और ब्रीफ करेंगे। फ्लोर प्लान किस तरह से डिज़ाइन किया गया उसके लिए भी हमारे पास 2D और 3D भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। एक नई अपडेटेड वीडियो में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच बाबर भाई आपके टाइम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।